जय श्री राम। खर को हाथ में गदा लिए हुए देख श्री राम ने उससे न्यायपूर्ण और हृदयस्पर्शी वचन कहे। हे वीर, अनेक हाथियों, घोड़ों, रथों और बहुत सी सेना का अधिपति होकर भी तूने घोर पाप कर्म किए हैं। कदाचित इन पाप कर्मों को करते समय तुझे यह नहीं मालूम था कि प्राणियों को दुख देने वाला, अत्याचारी और पाप कर्म करने वाला पुरुष, भले ही वह त्रिलोकीनाथ ही क्यों ना हो, अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। फिर तुझ जैसे तुच्छ जीव की बिसात ही क्या है। हे राक्षस, इस दंडक वन में बसने वाले निरपराध तपस्वियों को मारने से तुझे इसका फल भोगना होगा। क्या तू यह नहीं जानता था? जिस प्रकार गली हुई जड़ के वृक्ष बहुत दिनों तक खड़े नहीं रह सकते, वे गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार पापी, क्रूर और लोक निंदित लोग ऐश्वर्य प्राप्त करके भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को उनके किए हुए पाप कर्मों का घोर फल अवश्य ही मिलता है। अतः मैं तेरे प्राणों का नाश करने को यहाँ आया हूँ। मुझे मारने को तुझे जो उपाय करना हो सो तू कर ले। अंत में तो मैं ही तेरा सिर काट कर गिरा दूंगा। जब श्री राम ने इस प्रकार कहा, तब खर क्रोधित हो और लाल लाल आंखें निकालकर तथा तिरस्कार पूर्ण हंसी हंसकर श्री राम से बोला, हे दशरथ के पुत्र, साधारण राक्षसों को मारकर प्रशंसा योग्य न होने पर भी तू अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी और बलवान होते हैं, वे अपने पराक्रम का गर्व कभी नहीं करते। और क्या तू यह नहीं देखता कि मैं गदा लिए लड़ने के लिए यहाँ पर पर्वत की तरह अटल खड़ा हूँ? मैं इस गदा से यमराज की तरह केवल तेरा ही नहीं अपितु तीनों लोगों का संहार कर सकता हूँ। तूने जो 14,000 राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुझे मारकर उनकी विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा। यह कहकर खर ने क्रोधित हो अपनी चमचमाती बड़ी भारी गदा श्री राम के ऊपर फेंकी। श्री राम ने उस गदा के आकाश ही में बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से चूर चूर होकर गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी। गदा को नष्ट कर श्री राम खर से यह बोले, हे राक्षस, क्या तेरा सारा बल इतना ही था जो तूने अभी दिखलाया? बढ़ चढ़ कर बातें मारने वाले, तुझ ढीठ की गदा मेरे बाणों से चूर हो पृथ्वी पर पड़ी है। मेरे बाणों से जब तेरा सिर कट जाएगा, तब तू अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर पृथ्वी पर सदैव के लिए सो जाएगा और यह वन राक्षसों से मुक्त हो जाएगा। तब मुनि लोग इस वन में निर्भय होकर सर्वत्र आ जा सकेंगे। दूसरों को भयभीत करने वाली राक्षसियां भी अपने संबंधियों के मारे जाने के कारण रोती हुई और भयभीत होकर भाग जाएंगी। तुम जैसे राक्षसों के डर से ही मुनि लोग बिना किसी शंका के हवन नहीं कर पाते थे। श्री राम के ऐसे वचन सुन खर क्रोध में भरकर उच्च स्वर से श्री राम से बोला, निश्चय ही तू बड़ा घमंडी है, इसलिए तू भयभीत रहने पर भी निर्भय सा जान पड़ता है। तेरी मृत्यु निकट है, इसलिए तू समझ नहीं पा रहा कि तू क्या कह रहा है। फिर खर ने युद्ध के लिए शस्त्र की खोज में अपनी चारों ओर निगाह डाली। जब उसे कोई शस्त्र न दिखाई दिया तो उसने पास ही साल का एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। तब उसने उस वृक्ष को उखाड़ा और घोर गर्जना कर दोनों भुजाओं से उस वृक्ष को श्री राम के ऊपर, बस अब तुम मारे गए, कहकर फेंका। जब श्री राम ने उस साल वृक्ष को अपनी ओर आते देखा, तब बाणों से उसके कई खंड कर डाले। उस समय मारे क्रोध के श्री राम का शरीर पसीने से तर और उनके नेत्र खून की तरह लाल हो गए थे। तब उन्होंने 1000 बाण खर के मारे। उन बाणों के घावों में से झाग युक्त रक्त की धारें उसी प्रकार बहने लगी जिस प्रकार पहाड़ी झरनों से पानी की धारें बहती हैं। श्री राम के बाणों से खर व्याकुल हो गया और अपने रक्त की गंध से मतवाला हो बड़े वेग से श्री राम की ओर झपटा। तब खर का वध करने के लिए श्री राम ने अगस्त्य जी का दिया हुआ बाण धनुष पर चढ़ाया और खर के ऊपर छोड़ा।
तब वह बाण बहुत शोर करता हुआ खर की छाती में जा लगा। उस बाण से निकली अग्नि से खर जलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सब राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि एकत्रित होकर और प्रसन्न होकर श्री राम के पास गए और उनका पूजन कर उनसे यह बोले, इसी उद्देश्य से पाक शासन महेंद्र शरभंग जी के पुण्याश्रम में आए थे और इन क्रूर कर्मा पापी राक्षसों का वध करने के लिए ही यत्नपूर्वक महर्षि गण आपको यहाँ लाए थे। हे दशरथ पुत्र, सो हमारा यह कार्य आपने कर दिया। अब इस दंडक वन में महर्षि लोग सुख से धर्म अनुष्ठान किया करेंगे। इतने में ही देवता लोग भी आए और उन्होंने श्री राम पर फूलों की वर्षा की। सभी इस बात से विस्मित थे कि 3 घड़ी अर्थात 1 घंटे 12 मिनट में ही श्री राम ने अपने पैनी बाणों से उस महायुद्ध में खर दूषण सहित 14,000 राक्षसों को मार डाला था। और वे कहने लगे कि श्री राम का यह पराक्रम विष्णु के तुल्य दिखाई देता है। यह कह सभी देवता अपने अपने स्थानों को लौट गए। इसी बीच लक्ष्मण सीता जी को साथ लिए हुए पर्वतीय गुफा से निकलकर और श्री राम के पराक्रम से प्रसन्न होते हुए आश्रम में पहुँचे। तब विजयी श्री राम भी ऋषियों और लक्ष्मण से पूजित होकर आश्रम में गए। आश्रम में श्री राम को सुरक्षित देख सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। उसके बाद अकंपन नामक राक्षस शीघ्रता पूर्वक लंका को गया और वहां जाकर रावण से बोला, हे राजन, जन स्थान में रहने वाले खर समेत बहुत से राक्षस युद्ध में मारे गए। मैं किसी तरह जीता जागता यहाँ आया हूँ। अकंपन के वचन सुन रावण के नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गए और वह अकंपन से त्योरियां चढ़ाकर बोला कि किस गतायु अर्थात जिसकी आयु समाप्त हो गई हो ने मेरे उस रमणीय जन स्थान को नष्ट कर दिया। ऐसा कौन है जो इस त्रिलोक में रहना ही नहीं चाहता। मुझे चिढ़ाकर इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु आदि भी सुख से नहीं रह सकते, क्योंकि मैं काल का भी काल हूँ और अग्नि को भी भस्म कर सकता हूँ, मृत्यु को भी मरणशील बना सकता हूँ। क्रुद्ध होने पर मैं अपने तेज से सूर्य को भी भस्म कर सकता हूँ और अपने वेग से वायु की गति नष्ट कर सकता हूँ। रावण को इस प्रकार क्रोधित देख अकंपन बहुत डर गया और उसने अपने लिए अभयदान मांगा। जब रावण ने उसे अभयदान दिया तब रावण के अभयदान पर विश्वास करके अकंपन ने सारा वृतांत कहा कि सिंह के समान सुंदर शरीर वाले युवा, ऊंचे कंधों वाले, गोल व लंबी भुजाओं वाले, वीर, महायशस्वी और अतुलित बल पराक्रम वाले श्री राम जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने जनस्थान में आकर खर और दूषण को मारा है। यह सुन रावण अकंपन से बोला, तू यह तो बतला कि क्या वह राम देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर जनस्थान में आया है। उत्तर में अकंपन रावण से श्री राम के बल का बखान करते हुए पुनः बोला, हे रावण, राम बड़ा तेजस्वी और धनुषधारियों में श्रेष्ठ है। युद्ध में दिव्यास्त्रों के चलाने में उसकी इंद्र की तरह सामर्थ्य है। चंद्रमा के समान मुख वाला उसका छोटा भाई लक्ष्मण है, वह राम के समान ही बलवान है। राम की सहायता को देवता नहीं आए थे, क्योंकि राम ने उस युद्ध में स्वर्ण पंखों से युक्त ऐसे बाण छोड़े थे जो सर्प वन और मुंह फाड़ राक्षसों को खा गए। उन बाणों से भयभीत हो राक्षस जहां जहां भागते वहां वहां वे राम को सामने खड़ा पाते। हे राजन, इस प्रकार राम ने तुम्हारा जन स्थान ध्वस्त किया। अकंपन का वचन सुन रावण बोला, मैं राम और लक्ष्मण को मारने जन स्थान जाऊंगा। रावण की यह बात सुन अकंपन बोला, हे राजन, श्री राम कितने बली और पुरुषार्थी हैं, मुझसे सुनिए। श्री राम जब क्रुद्ध होते हैं तब किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो अपने पराक्रम से उनको जीत सके। वे बाण विद्या में ऐसे निपुण हैं कि जल से लबालब नदी के प्रवाह को अपने बाणों से रोक सकते हैं, संपूर्ण आकाश मंडल को खंड खंड कर सकते हैं, डूबती हुई पृथ्वी को उबार सकते हैं और यदि वे चाहें तो समुद्र तट की भूमि को तोड़कर सारे संसार को जलमग्न कर सकते हैं। श्री राम समस्त लोगों का संहार कर फिर नई सृष्टि रच सकते हैं। तुम या तुम्हारे राक्षस युद्ध में राम को परास्त नहीं कर सकते।
किंतु उन्हें मारने का मैं उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनिए। राम के साथ उनकी भार्या सीता है। वह संसार की समस्त स्त्रियों से बढ़ चढ़ कर है और शारीरिक रूप से अत्यंत सुंदर है। सो तुम महावन में जा, जैसे बने वैसे छल बल से रामचंद्र की भार्या को हर लाओ। पत्नी के वियोग में राम अपने प्राण स्वयं छोड़ देंगे। रावण को अकंपन का यह उपाय पसंद आया और वह अकंपन से बोला, बहुत अच्छा, कल मैं अकेला सारथी को साथ लेकर जाऊंगा और जानकी को लंकापुरी में ले आऊंगा। दूसरे दिन रावण अपने रथ पर सवार हो आकाश मार्ग से ताड़का के पुत्र मारीच के आश्रम में पहुंचा। मारीच ने भोज्य पदार्थों को रावण के सामने रख उसका आतिथ्य किया। रावण को बैठने को आसन और पैर धोने को जल दिया। तब मारीच ने रावण से आने का कारण पूछा और कहा कि हे नाथ, राक्षस लोग सकुशल तो हैं? हड़बड़ाकर आपके यहाँ आने का क्या कारण है? मारीच द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर रावण ने कहा कि रामचंद्र ने हमारे जन स्थान के रक्षक खर, दूषण आदि राक्षसों को, जो किसी के मारे नहीं मर सकते थे, सब युद्ध में मार डाले। अतः राम की स्त्री को हर लाने में तुमको मेरी सहायता करनी चाहिए। रावण की बात सुन मारीच बोला, किसने तुमको सीता का नाम बतलाया है? उसने ऐसा कर तुम्हारा तिरस्कार किया है। किसने तुम्हें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है? जिसने भी तुमको यह सलाह दी है वह निस्संदेह तुम्हारा शत्रु है। कौन तुम्हें कुमार्ग पर ले जाना चाहता है? तुम उसके सामने जाने योग्य नहीं हो, लड़ना तो दूसरी बात है। अतः तुम लंका में प्रसन्न हो, अपनी पत्नियों के साथ विहार करो। मारीच ने जब इस प्रकार कहकर रावण को समझाया, तब रावण लंका को लौट गया। जब शूर्पणखा ने देखा कि अकेले राम ने खर दूषण सहित 14,000 राक्षसों को मार डाला, तब वह गरजने लगी और घबराती हुई रावण के पास लंका को गई। शूर्पणखा ने तेज से युक्त रावण को स्वर्ण से निर्मित राज सिंहासन पर बैठे देखा। तब शूर्पणखा रावण पर बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि खर और दूषण आदि के मारे जाने पर भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठा था। और उसने उससे कठोर वचन कहे, हे रावण, तू अत्यंत मतवाला हो, सदा स्त्रियों में आसक्त रहता है। तूने नीति मर्यादा त्याग दी है, इसलिए जो घोर विपत्ति इस समय तेरे सामने है उससे तू अनभिज्ञ है। जो राजा अयोग्य कार्य करने वाला होता है, जो समय पर राजसभा में आकर प्रजाजनों को दर्शन नहीं देता, जो सहसा दूसरों पर विश्वास कर लिया करता है और जो अपनी रानियों के अधीन रहता है, उस राजा को प्रजाजन दूर से ही त्याग देते हैं। वह एक तिनके के समान तुच्छ हो जाता है। एक तो तू चंचल प्रवृत्ति का है, दूसरे तू यत्न करने में असावधान है, तीसरे तेरे दूत सर्वत्र नियुक्त नहीं है। फिर तू देवता, गंधर्व और दानवों से शत्रुता करके किस प्रकार राज्य कर सकता है? जो बात तुझे जाननी चाहिए उसे भी तू नहीं जानता, भला फिर किस तरह अपने राज्य की रक्षा कर सकेगा? मैं जानती हूँ तूने कहीं भी अपने दूत नियुक्त नहीं किए और तू साधारण बुद्धि वाले मंत्रियों में उठा बैठा करता है। इसलिए तुझे जनस्थानवासी अपने कुटुंबियों के नष्ट होने की कुछ भी जानकारी नहीं है। खर और दूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेले एक राम ने मार डाला। इतना ही नहीं, राम ने ऋषियों को निर्भय कर दिया, दंडक वन में शांति स्थापित कर दी और जनस्थान को उजाड़ दिया। जो राजा इंद्रियों को अपने वश में करके सावधान रहता है और अपने तथा दूसरे राज्यों की समस्त जानकारी रखता है और धर्म में लगा रहता है, वह बहुत समय तक शासन करता है। हे रावण, तू बुद्धिहीन होने के कारण इन सद्गुणों से रहित है और भोग विलास में मस्त रहता है, इसलिए तुझमें गुण दोष को परखने की सामर्थ्य नहीं है। इस कारण तुझे शीघ्र ही राज्य से अलग होना पड़ेगा। धन, बल और अभिमान से युक्त रावण शूर्पणखा के बतलाए हुए दोषों को बुद्धि से विचार कर बहुत देर तक मन ही मन सोचता रहा। तब मंत्रियों के बीच बैठे रावण ने अत्यंत क्रोधित हो शूर्पणखा से पूछा कि राम कौन है, किस प्रकार का उसका बल है, ऐसे दुर्गम दंडक वन में वह क्यों आया है और उसने किस अस्त्र से खर, दूषण, त्रिशिरा सहित राक्षसों को युद्ध में मारा है।
जब रावण ने इस प्रकार कहा तब शूर्पणखा मारे क्रोध के संज्ञाहीन हो गई और उसने श्री राम के विषय में कहना आरंभ किया। वह बोली, दशरथ नंदन राम विशाल नयन, चीर और काले हिरण का चर्म धारण किए हुए है। वे कामदेव के समान अति सुंदर है। उसका धनुष इंद्र के धनुष के समान है और उसकी मूठ में जगह जगह स्वर्ण के बंद लगे हुए हैं। युद्ध में जब वे बाण छोड़ते थे तब मैं यह देख नहीं पाती थी कि कब तरकस में से तीर निकले और कब धनुष पर रखे और कब धनुष को खींच उसे छोड़ दिया। उन सब को अकेले राम ने मार डाला। स्त्रीवध करना अनुचित है, यह सोचकर श्री राम ने केवल मुझे किसी तरह छोड़ दिया। राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी पराक्रमी और महातेजस्वी है। वह अपने भाई से बहुत प्रेम करता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति अपराध करने वालों का अपराध सह नहीं सकता। वह स्वयं भी किसी से जीता नहीं जा सकता। वह रामचंद्र को अत्यंत प्रिय है। रामचंद्र की जो धर्म पत्नी है उसके बड़े बड़े नेत्र हैं। उसका चेहरा पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह सुंदर है। वह राम को अति प्रिय है। उसका नाम सीता है। वह सदा राम के प्रिय कार्यों को करने में तत्पर रहती है। उसके शरीर का वर्ण तपाए हुए सोने की तरह है। वह पतली कमर वाली सीता दूसरी लक्ष्मी की तरह वन में शोभायमान होती है। उसके सौंदर्य के टक्कर की ना तो कोई देवी है, ना गंधर्वी और ना ही कोई यक्षिणी है। इस धरती पर तो मैंने ऐसी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी। वह सीता जिसकी भार्या होगी वह पुरुष सब लोगों से ही नहीं अपितु इंद्र से भी बढ़कर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। हे रावण, इस धरती पर अनुपम सौंदर्य वाली सीता तेरी ही भार्या होने योग्य है और तू ही उसका योग्य पति है। इसलिए मैं उस सुंदरी को तेरी भार्या बनाने के लिए उसे ले आने के लिए गई थी, किंतु उस निर्दयी लक्ष्मण ने मेरी नाक कान काट डाले। यदि तू उसे अपनी स्त्री बनाना चाहता है तो शीघ्र ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक उसे हर ला। शूर्पणखा के ऐसे रोमांचकारी वचनों को सुनकर वह मंत्रियों को विदा कर रावण दंडकवन जाने के लिए तैयार हुआ और अपने सारथी को रथ जोत कर तैयार करने की आज्ञा दी। रावण की आज्ञा अनुसार सारथी ने रावण का वह उत्तम रथ तैयार किया जो सोने से बना था और जिसमें रत्न जड़े थे, जिसमें पिशाच के समान मुख वाले खच्चर जुते हुए थे। रावण उसमें बैठ समुद्र की ओर रवाना हुआ। रावण ने जाते हुए पहाड़ युक्त समुद्र तट, जहाँ पर हजारों फूलों वाले वृक्ष लगे थे, देखा। केलों का वन चारों ओर लगा था। नारियल के वृक्ष शोभायमान थे। शाल, ताल, तमाल आदि नाना प्रकार के वृक्ष लगे थे। नाग, गरुड़, गंधर्व और सहस्त्रों किन्नरों से वह स्थान परिपूर्ण था। सूर्य की किरणें पीकर अनुष्ठान करने वाले तथा अत्यंत अल्प आहार करने वाले महर्षियों से वह स्थान सुशोभित था। वहां पर देवताओं की सुंदर स्त्रियां घूम फिर रही थीं। अमृत पीने वाले देवताओं तथा दानवों के दल वहां विचर रहे थे। वह स्थान हंस, क्रोंच और सारसों से परिपूर्ण था। वैदुर्य मणि अर्थात लहसुनिया रत्न की शिला वहां बिछी थी। समुद्र की लहरों की हिलोरों से वह स्थान सदा ही सुंदर और शीतल बना रहता था। रावण ने सफेद, बड़े बड़े और दिव्य पुष्पों की मालाओं से सजे हुए विमानों को, जिनमें गाना बजाना हो रहा था, वहां हर तरफ उड़ते हुए देखा और हजारों चंदन के तथा हींग के वृक्षों को देखा। काली मिर्च के छोटे वृक्षों को, मोतियों के ढेर को जो समुद्र के तट पर पड़े सूख रहे थे, शंखों के ढेरों, मूंगे के ढेर और सोने चांदी के पहाड़ों को जो चारों तरफ थे, उसने देखा। फिर ऐसे नगर देखे जो धन, धान्य और सुंदर स्त्रियों से परिपूर्ण थे। फिर चलते चलते रावण वहां पहुंचा जहां एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ था और जो मुनियों से सेवित था। उसकी शाखाएं 400 कोस के घेरे में फैली हुई थीं। उस वृक्ष का नाम सुभद्र था। फिर रावण समुद्र के उस पार पहुंचा। वहां उसने एकांत, पवित्र और रमणीक प्रदेश में मृग चर्म ओढ़े और सिर पर जटाजूट धारण किए मारीच नामक राक्षस को देखा। रावण को देख मारीच ने उसका भोज्य पदार्थ और पीने का जल देकर विधि पूर्वक
उसका सत्कार किया। फिर मारीच ने रावण से कहा कि आपकी लंका में सब कुशल तो है, आपके पुनः इतनी जल्दी आने का क्या कारण है? हे तात, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मारीच के पूछने पर रावण ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और तुम ही मेरा दुख दूर कर सकते हो। तुम उस स्थान को तो जानते ही हो जहाँ मेरे भाई खर दूषण और बहन शूर्पणखा और बहुत से राक्षस मेरी आज्ञा से बसते थे, और वे सभी महावन में ऋषियों के अनुष्ठान में विघ्न डाला करते थे। उन सब को राम ने मार दिया है और दंडक वासियों को निर्भय कर दिया। मुझे राम का आचरण ठीक नहीं लगता, क्योंकि उस राम को उसके पिता ने क्रोधित होकर स्त्री सहित घर से निकाल दिया है। वह धर्म को त्याग कर और अधर्म का सहारा लेकर सदा प्राणियों का अहित किया करता है। उसने अपने बल के घमंड में बिना बैर ही मेरी बहन के नाक कान काट कर उसे कुरूप बना दिया है। इसलिए मैं उसकी सुंदर भार्या सीता को हर लाऊंगा। तो तुम इस कार्य में मेरी सहायता करो, क्योंकि तुम सहायता करने में समर्थ हो। हे मारीच, जिस प्रकार से तुम्हें मेरी सहायता करनी है उसे सुनो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।